गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, पर निफ्टी मिड कैप ने नहीं लगाया। उसके बारे में आगे विश्लेषण पे बात करेंगे। हुआ क्या, उस पर चर्चा करते हैं। एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए उसके चलते निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। वहाँ से पहले ही घंटे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फंसे थे। जिन्होंने फ्राइडे को, थर्सडे को शॉर्ट किया था, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी। वहाँ से एग्जिट होने के बाद जो पिछला लाइफ हाई था 23,110 के आसपास से वापस हमें एक तेज़ी देखने को मिली और पूरे दिन स्क्रीन पे तेज़ी हुई। हाई राइज हाई लोस का फॉर्मेशन बना और ये तेज़ी दिखाता है। अब 23,500 ये लास्ट पड़ाव है निफ्टी का, जहाँ पे सारे शॉर्ट एज़ पर डेटा, एज़ पर ऑप्शन चेन, वहाँ पे जाके सारे 23,500 पे सारे अब शॉर्ट्स बचे हुए हैं। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है 23,500 के आसपास, तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। जो मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं 24,000 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 24,000 फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा और वहाँ पे फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन चेन के हिसाब से या एनालिसिस चार्ट के हिसाब से जो डेटा बनता है, वहाँ पे जाके हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट वहीं है जहाँ से आज निफ्टी ने गैप वापस से बाउंस दिया। 23,000, 23,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर फिलहाल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस बन के आता है वो 23,500 का आता है। उसके पहले कोई डंडा अंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो कल गैप अप ओपनिंग पे 23,500 के लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने तो एक नया रिकॉर्ड बना ही दिया। हमने हमारे पिछले वीडियोस में डाला था कि 51,000 की तैयारी हो रही है। अगर ये लेवल्स क्रॉस कर देते हैं, हमने लेवल्स भी मेंशन करे थे, उन लेवल्स के ऊपर 50,000 और 51,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और आज ही वो लेवल देखने को मिल गए। अब निफ्टी बैंक में हालांकि ये गैप है और ये गैप फिलअप होने के लिए आ सकता है। कब आएगा पता नहीं, पर इन गैप फिलअप होने के लिए आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी के सभी स्टॉक्स में, जैसे कि SBI, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। इन सभी बैंकों में तेज़ी आप प्ले कर सकते हैं। अगर 50,000 और 49,800 ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर बैंक निफ्टी कभी भी किसी भी वक्त आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, वहाँ से एक बाउंस मिलेगा ऊपर की तरफ। जो 52,000, 52,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो पहला सपोर्ट बन के आता है वो 50,250, 50,500, ये 250 पॉइंट की रेंज इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल जो आज का लो है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 51,000 जो आज का हाई है 51,133, इसके ऊपर निकलने पर 51,450 से लेके 51,850 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चारों इंडेक्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और उसके चलते कल गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। जिन्होंने आज लिया उन्होंने आज नहीं बेचा है, वो कल बेचेंगे एक्चुअल रिजल्ट के बाद। और जिन्होंने आज मिस कर दी वो कल लेने आएंगे। और जो शॉर्ट हैं वो कल ट्रैप होना पक्का है। मिड कैप निफ्टी में तेज़ी नहीं देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग इसमें भी देखने को मिली, पर इसने पहले ही अपना जो लाइफ हाई बना रखा था 11,785, उसके ऊपर नहीं निकला। और नहीं निकलने के बाद पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। उसका रीज़न था कि आज इसमें एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के चलते दोनों तरफ से पैक था। 11,850, 11,900 का लेवल पैक था और नीचे 11,450, 11,300 ये लेवल पैक था। तो जैसे ही यहाँ से गैप अप ओपनिंग मिली, सारे पुट राइटर शिफ्ट होकर 11,500, 600 की रेंज में आ गए और पूरे दिन एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब 12,000 के लेवल निफ्टी मिड कैप में भी गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट का काम करेगा 11,500, 11,600, ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी मिड कैप में। फिन निफ्टी में भी नया लाइफ हाई लगाया। फिन निफ्टी ने ही पहले आर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिन निफ्टी में अब जो नीचे सपोर्ट बन के आता है वो 22,250, 22,350, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिर बड़ा सपोर्ट आपके लिए आता है जो पिछला हाई है 22,100। तो फिन निफ्टी में 22,100 से लेके 22,350, 250 तक के लेवल, ये 100-150 पॉइंट के लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर 22,654 का जो हमने आज लाइफ हाई लगाया है उसके ऊपर निकलने पर, जो कि कल गैप अप ओपनिंग ही मिलेगी और लाइफ हाई के पास ही हम बंद हुए हैं, तो 23,250 यहाँ तक फिर निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। चारों इंडेक्स में कोई भी डिप आती है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन डिप्स, अच्छी आगे की रैली प्ले करने के लिए ऊपर, क्योंकि चारों ही इंडेक्स में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ब्लू स्काई टेरिटरी है, तो कहीं भी मार्केट जा सकता है। तो उसके लिए आपको प्ले करना है। चलते हैं हमारे कमोडिटी सेक्शन में क्रूड ऑयल पर।
क्रूड ऑयल अब पूरे दिन से आज रेंज में फंसा हुआ है। क्रूड ऑयल में जो हमने गिरावट देखी थी, अब यहाँ पे शायद कंसोलिडेशन फेज़ है और यहाँ पे जाके कहीं पे 6350 के आसपास ये जाके सपोर्ट लेना चाहिए। बड़े चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम का इंडिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से जो डबल टॉप बनाया था ये डबल बॉटम पे कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जिसको ट्रेड लेना है वो 6450 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकता है। टारगेट रहेंगे 6390, 6370, 6390, 6370 के लिए 6450 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। जिन्हें बाय करना है वो वेट करें 6350 के लेवल्स के आसपास। 6300 के स्टॉप लॉस के साथ बाय भी बनता है। फिर टारगेट्स रहेंगे आपके 6380, 6430। इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में 6350 के आसपास के लेवल में आपको जाके बाय बनता है। डिस्क्लेमर है, अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में पूरे दिन एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक पिन बार बनी और उसके ऊपर अब तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो ये गिरावट आई थी और हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में डाला था कि ये नीचे तक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये गैप फिलअप हो चुका है और अब नई फ्रेश तेज़ी के लिए नेचुरल गैस तैयार है। तो नेचुरल गैस में 225 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 225 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 230 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 234 रुपये का, 230, 234। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं 225 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। स्टॉक्स ऑप्शन पे अगर बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सारे ही बैंकों में, सभी सेक्टर्स में हमें तेज़ी देखने को मिली। उस पर अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। ये व्यू था मेरा इंडेक्स स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ। नई सरकार बनने की खुशी शेयर मार्केट को झुमा देगी। इसकी उपलक्ष्य में ये सारे ही सेक्टर्स आज तेज़ी में थे, इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार वापस रिपीट होगी जो पुरानी सरकार थी और नए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएगी। उसके चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है जिसको हमें भुनाना है, हमें प्ले करना है। क्रूड ऑयल में हमारे लेवल्स आना शुरू हो गए हैं, टारगेट्स आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं मार्केट को, एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ से एंट्री एग्ज़िट करनी है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।